नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में आज हम बात करेंगे बच्चों की उस स्थिति की जो कि लगातार कई सवाल उठा रही है। जी हां, शराब पीने की लत बढ़ रही है बच्चों में। शराब पीने की ये लत केवल मेट्रो शहर के लड़कों या लड़कियों में नहीं, बल्कि छोटे और मझोले शहर के लड़के और लड़कियों के बीच बन रही है। कहीं ये चलन हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद ना कर दे। बच्चे क्यों पाठशाला से मधुशाला की ओर रुख कर रहे हैं? बच्चे क्यों बस्ते में शराब रखने से भी हिचक नहीं रहे हैं? क्या है ये बैड पेरेंटिंग की वजह या तेजी से बदल रहे समाज की स्थितियां? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। इनके बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, पढ़ाई के बस्ते में शराब की बोतल मिलने की खबर चौंकाती तो है, साथ में चिंता बढ़ाती है। बच्चे सिर्फ फन के लिए नहीं, बल्कि तनाव दूर करने के लिए शराब का सेवन करने लगे हैं। बच्चों में बढ़ते शराब पीने के चलन में अभिभावक और समाज दोनों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इंदौर के गुजराती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राओं ने स्कूल में ही जमकर शराब के जाम छलकाए। शराब के नशे में चूर ये तीनों छात्राएं झूमते हुए स्कूल में उत्पात मचाती रही। स्कूल प्रबंधन ने तीनों ही छात्राओं के नाम और उनके बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने सिर्फ यही जानकारी दी कि शहर के शराब व्यवसायी मनीष चौकसे की भतीजी ही स्कूल में शराब लेकर आई थी और उसी ने ही अपनी साथी छात्राओं को शराब पिलाई है। स्कूल में हुए शराब कांड को लेकर शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सदस्यीय दल गठित किया जो इस पूरे कांड का पता लगाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर स्कूल के ट्रस्टी पंकज संघवी ने माना है कि स्कूल में छात्राओं ने शराब पीकर हंगामा किया। घटना की खबर लगते ही उन्होंने तुरंत ही तीनों छात्राओं को स्कूल से निलंबित कर दिया है और उनका कहना है कि अब वो जल्द ही छात्राओं के परिजनों से चर्चा कर उन्हें बर्खास्त कर देंगे। बाकी बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 लड़कियों ने इसको कुछ पिलाया है, ऐसा था। तो नीचे लिया उनको और फिर पूछताछ हुई। मेरे पास फोन आया, मैंने प्रिंसिपल को आदेश किया कि आप इन तीनों को सस्पेंड कर दो और तीनों को पेरेंट्स को बुला के सस्पेंड कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ जाहिर होता है कि इंदौर में युवतियां भी शराब की शौकीन होती जा रही हैं। धीरे धीरे ही सही, युवतियां अब युवकों को पछाड़कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ में अपनी परंपरा और परिवार पर दाग लगाने की भी कोई परवाह नहीं कर रही हैं और अपने परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नाज पटेल के साथ रोहित पुनेठा, साधना न्यूज, इंदौर। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि समाज में जिस तरह ये प्रवृत्ति बच्चों में देखी जा रही है, आने वाले वक्त की तस्वीर कितनी चिंतित हो सकती है, ये सोचना होगा। चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। इनके जो प्रवृत्ति बच्चों में हम देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त की ओर इशारा कर रही है कि हम किस भयावह स्थिति को देखेंगे उस दौर में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी स्थितियां तेजी से समाज में क्यों दिखी जा रही है? इंदौर का भी जिक्र करूं, यहाँ तो बच्चियां स्कूल में शराब लेके गई, वो भी लड़कियां हैं। लड़कियां शराब लेके हैं। लड़के करते हैं तो एक बार कहा जाता है कि चलो सब बाहर निकलते हैं, संगत का असर हो गया। संगत का असर है। लड़कियों में एक एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन माना जाता है कि अच्छा है जी। आज आप देखें कि सादा जो रिजल्ट निकलता है तो लड़कियों का रिजल्ट अच्छा होता है जी। लेकिन अगर ये ट्रेंड आया तो मेरे ख्याल से वो बड़ी भयावह स्थिति पैदा करेगा जी। इसके पीछे जहां तक आपने कारण पूछा, आपने एक वर्ड यूज किया, बैड पेरेंटिंग। जी जी। एक्चुअली ये बैड पेरेंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नो पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है जी। पेरेंटिंग है ही नहीं है इसमें। उसकी वजह यह है कि पिछले कोई जब से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है जी। और हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुई है जी, तब से स्थितियां बदली हैं। मीडिया आया, मीडिया ने बहुत बड़ा एक इन्वेजन किया भारतीय जनमानस पे, हमारी मानसिकता को चेंज किया। आज हमारी स्थिति यह है कि पहले आइकॉन्स हमारे होते थे, प्रतिमूर्ति जी। ये आइकॉन्स होते थे, राणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अच्छे लड़के जो कभी बहुत बड़ा काम किए हों, ये सारे लोग हमारे आइकॉन्स होते थे जी। आज स्थिति ये है कि हमारे आइकॉन्स या तो बन नहीं रहे हैं या गलत आइकॉन्स बन रहे हैं। बिल्कुल। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री आईआईटी के टॉपर को
जो आईआईटी के एग्जाम में टॉप किया हो, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में, जी या पीएमटी में टॉप किया हो, जी। या सीबीएसई में, चाहे बिहार बोर्ड में, मध्य प्रदेश बोर्ड में टॉप किया हो, जी ऐसे लोगों को आपने नहीं देखा होगा कि दिन भर टेलीविजन चैनल चलाए और बच्चों के दिमाग पे ये जाए कि नहीं, तुम्हारा प्रतिमूर्त ये है, जी तुम्हें इस आदमी की नकल करनी है। बिल्कुल हमारा आइकन सलमान खान हो जाता है, जी हमारी आइकन राखी सावंत हो जाती है। जी आप देखें, ऐश्वर्या राय को बच्चा होने वाला है, जी ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है। इस खबर को कुछ इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री चैनल्स ने दिन भर चलाया और उसमें सेंटेंस था, आज भारत गौरवान्वित हो गया, जी ऐश्वर्या राय के गर्भवती हो गई। कहने का मतलब यह है जैसे कि इस तरह लग रहा था कि आर्यभट्ट बहुत फेल हो गया था कई बार, और आर्यभट्ट को किसी सही कक्षा में, जी जहां अंतरिक्ष में जाना चाहिए था, वहां पहुंच गया है। जी। इस तरह का आप तमाशा टेलीविजन से कर रहे हैं, तो उस जो बच्चा है जी। उसके इंप्रेशनेबल माइंड होता है, उसके दिमाग में सीधा ये आता है जी। कि ये हमारा आइकन जो है वो कोई ऐश्वर्या राय और है, कोई ये राखी ये सावंत। उपलब्धि और मानस पटल पे जो कुछ अंकित होता जा रहा है वो निकल के भी सामने आ रहा है, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रांची से हैं, डॉक्टर अरविंद पॉल जी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पाल, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद कुमार पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। आप तक आवाज पहुंच रही है डॉक्टर साहब? हाँ, पहुंच रही है। जी जी डॉक्टर अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बच्चों में जिस तरीके से स्कूल में शराब पीने की लत बढ़ रही है, छोटी उम्र में बच्चे शराब पी रहे हैं, लड़के हों लड़कियां हों, मानसिक तौर पर आप क्या कारण मानते हैं? क्या बच्चों को बहुत तनाव है, या बच्चे समाज में उस मनोदशा से गुजर रहे हैं जहां पर उनको शराब ही हल दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो अभी समस्या जो नई आई है, जी इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। जी इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली इसका कारण सामाजिक कारण जाता है। जी पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश। अभी जो केस आई है स्कूल में, जो लड़कियां लोग जो शराब के पाई गए हैं उसके पास, नशे में थी, तो एक तरह का समाज की विकृति दर्शाते है। जी इस कारण से आगे चल के ये बहुत ही भयावह होने वाली है। जी अगर अभी तक हम लोग अभी नहीं चेते तो आगे चल के काफ़ी स्थिति भयावह होने वाली है। जी तो इसके पीछे मैं सामाजिक पारिवारिक कारण को ही मैं मानता हूँ। जी तो इस मनोदशा के बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों की आखिरकार एक मनोदशा बन रही है, आप मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, आखिरकार क्या ऐसी स्थिति, आप पारिवारिक कारण तो कह रहे हैं, क्या तनाव नहीं होता बच्चों में, दूसरे किस्म का भी तनाव जो परिवार के अतिरिक्त भी होता है, या टीवी का प्रभाव, मानसिक स्तर पर बच्चों का जो निर्माण हो रहा है दिमाग में चीजों का, वो सब जिम्मेदार है? बिल्कुल, मैं केवल सामाजिक कारण नहीं बताया, मतलब मेन कारण सामाजिक कारण बताया जी। साइकोलॉजिकल कारण तो इसका, बच्चों का दिमाग बहुत ही कोमल होता है जी। पहले उसको बात को समझना होगा। वो यहीं पे सब कुछ सीखता है जी। सामने, उसके सामने जो आता है उसी को सब कुछ सीखता है देख करके, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आजकल तो टीवी तो इतना इफेक्टिव हो गया है कि लोग इससे भी परेशान हैं। जी आज का फैशन, टीवी में जो चीज़ ओपनली दिखाया जा रहा है, उसके कारण भी बच्चे के मन पे पड़ता है। जी तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में फिर बच्चों को इस मनोदशा से निकलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अगर आप विशेषज्ञ हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिरकार बच्चे इन चीजों से बाहर कैसे आए, क्या वजह हो सकती है कि बच्चे निकल के सामने आ पाए, बच्चे इन चीजों से दूर हो पाए, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, ये देखिए, ये कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा। हाँ, ये शुरुआत है और हमें अभी ही सचेत होना होगा जी। इसके लिए हमें पूरे केस को पूरा स्टडी करना होगा जी कि जब तक किसी केस को स्टडी नहीं करेंगे उसके पीछे क्या कारण है, जब तक कारण को नहीं ढूंढेंगे तब तक उसका उपाय खोजना मुश्किल है।
जी चलिए, कारण जब तक नहीं आएंगे तब तक उपाय मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे रांची स्टूडियो से, मानसिक रोग विशेषज्ञ। इनके जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद कह रहे हैं कि केस स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे हम एक एक केस स्टडी करेंगे तो हम उस सामूहिक वर्ग तक हमारी अप्रोच ही नहीं हो पाएगी बच्चों में। नहीं, मेरे ख्याल से वो कुछ एक साइकियाट्रिक जो इंडिविजुअल कॉज होते हैं उसको देख रहे हैं, उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे हैं जी। हम आपको बता रहे हैं ये होता था कि शाम को 6 बजे पहले जी, टेलीविजन जब नहीं आया था या ये वल्गैरिटीज नहीं आई थी, आज से 20 साल 30 साल पहले आप चले जाएं तो शाम को 5 बजे कोई बाप अपने बेटे से कहता था कि बेटे अब पढ़ाई करो, पढ़ने से तरक्की होती है, शाम को पढ़ना चाहिए, और बेटा मान लेता था। आज यह है कि अगर किसी बाप ने गलती से कह दिया कि बेटे शाम को पढ़ा करो, पढ़ने से तरक्की होती है, तो संभव है कि बेटा पलट के कह दे कि बिल्कुल बेवकूफ हैं आप जी, क्योंकि पढ़ने से डांस इंडिया डांस देखने से तरक्की होता है, कमर हिलाने से, डांस करने से तरक्की हो रहा है जी। और वो दिखा सकता है 4 उदाहरण कि कस्बे का बच्चा एक डांस बहुत अच्छा करता था, वो डांस इंडिया डांस उसको ले गया और वो क्या बना दिया जी। और पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा है जी। ये बाल मस्तिष्क पे को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो लिहाजा पेरेंट और बच्चे के बीच में, जी। वार्ड और पेरेंट के बीच में जो रिलेशंस होने चाहिए थे, जो स्वतः एक्सेप्ट करने का उसके इंस्ट्रक्शन को, वो रिलेशन खत्म हो गए। जी जी, इसलिए कि बच्चा काउंटर क्वेश्चन कर रहा कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शराब पी के सलमान खान को जब आप शराब पी के देखते हैं तो आपको लगता है ये मेरा आदर्श है जी। जब वो गुंडई की बात करता है कोई किसी फिल्म में, जी। तो लगता है उस बच्चे को कि ये मेरा आदर्श है। जी। सलमान खान या संजय, कोई भी आप एक्टर ले तो लीजिए, उनको तमाम तौर पे यही आ रहा है। वो आपका आदर्श बन और बिल्कुल आपने एक महत्वपूर्ण बात की जिसको मैं चर्चा करूंगा आपसे भी, कि एक नए लॉजिक्स डेवलप हो रहे हैं बच्चों के अंदर जो पहले के जमाने में नहीं थे, और वो डेवलप करने वाली स्थितियां कौन सी हैं वो भी चर्चा करेंगे। यहां वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।